हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बैंडिट लेवल 12 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जो पासवर्ड है नेक्स्ट लेवल का वो स्टोर्ड है data.txt फाइल में और वो हैश डम्प फाइल है और उसको जो होता है बार बार कंप्रेस कर रखा है। तो चलिए इस वाले लेवल को अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बैंडिट 12 यूज में लॉगिन होऊंगा यूजिंग SSH। उसके लिए कमांड है SSH bandit12@bandit.labs.over-the-wire.org -p पोर्ट नंबर मेंशन करने के लिए 2220 एंटर। यहाँ पर मुझे पासवर्ड को टाइप करना है। मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+Shift+V पेस्ट करने के लिए, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंडिट 12 यूजर में लॉगिन हो गया हूँ। हुआ मैं कमांड चेक करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंडिट 12, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इस वाले लेवल को सोल्व करने से पहले मुझे आपको एक न्यू कमांड बताना है जिसका नेम है SCP। उस कमांड की हेल्प से हम किसी भी फाइल को SSH सर्वर से अपने सिस्टम में कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर मैंने कमांड रन किया ls। यहाँ पे जो होता है मैं SSH सर्वर में एक फाइल है जिसका नेम है data.txt। अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करूँ pwd, तो इसका पाथ किया है होम बैंडिट 12। यहाँ पे जो होता है मैं अपने टर्मिनल में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा SCP-P। देखो बात किया, मेरा जो सर्वर है वो रन कर रहा है 2220 पोर्ट नंबर पे, इसलिए -P एक्चुअली मीन्स वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद पोर्ट नंबर, फिर यूज़र का नेम विच इज़ bandit12 @hostname over the wire .org। उसके बाद जो होता है जैसे आपका होस्ट नेम कंप्लीट होता है उसके बाद आता है कोलन, फिर जो होता है आपके फाइल का पाथ होम bandit12/data.txt। उसके बाद जो होता है डायरेक्टरी आती है कि आपको उस वाले फाइल को कहाँ पे सेव करना है। मुझे सेव करना अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, इसलिए डॉट। यहाँ पे जो होता है मुझे पासवर्ड टाइप करना है। कौन सा पासवर्ड? बैंडिट 12 यूजर का पासवर्ड। Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V। यहाँ पे देख सकते हो जो फाइल है मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो गया है। ls कमांड, यहाँ पे आप देख सकते हो data.txt। मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बना लेता हूँ, उसका नेम होगा bandit 12, क्योंकि मैं जो था bandit 12 नहीं 13 कर लेते हैं। ओके, सो मूव डाटा मीन्स जो मेरा फाइल है data.txt, मैं उसको मूव कर रहा हूँ bandit 13 में, cd bandit 13 ls। ओके, अब जो होता है हम इस वाले लेवल को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ cat data.txt। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर जितने भी कंटेंट है वो सारे हैश डम्प फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हैश डम्प से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे xxd-r data.txt। ओके, जब आप इस वाले फाइल को रिवर्स कर दोगे तो उसका कंटेंट ये है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले कंटेंट को एक दूसरे फाइल में सेव कर दूँगा। सो नो वन। ओके, ls, यहाँ पे आप देख सकते हो नो वन। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले फाइल का टाइप चेक करूँगा कि जो फाइल है कौन से टाइप का है। सो फाइल एंड नो वन। तो अगर यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे आ रहा है gzip compress फाइल। तो ये जो फाइल है मेरा वो gzip फाइल है। तो मैं इस वाले फाइल को मूव करूँगा gzip gz में। ओके, ls। अब मुझे जो होता है इसको डिकम्प्रेस करना है gzip से। सो gzip-d नेम ऑफ द फाइल। यहाँ पे मेरे पास दूसरा फाइल आ गया। अगेन फाइल कमांड, इसका टाइप चेक करने के लिए ये जो होता है bzip2 compress फाइल है। तो इस वाले फाइल को मैं मूव करूँगा bz2 में, क्योंकि bzip2 का जो होता है एक्सटेंशन है bz2, इसलिए जो होता है मैंने नो वन को मूव किया है no1.bz2 में, एंटर ls।
ये कंप्रेस फाइल है, इसको डीकंप्रेस करना पड़ेगा। सो bzip2 -d फाइल का नेम ls। यहाँ पे अगेन नो वन, अगेन मैं इसका जो होता है टाइप चेक करूँगा। सो फाइल नो वन, इसका फाइल अगेन gzip आया है, तो मैं इसको मूव करूँगा gz में। अगेन जो होता है इसको डीकंप्रेस करना पड़ेगा ls। अगेन नो वन, ओके फाइल नो वन। ओके इस वाले केस में क्या है, ये जो फाइल है उसका टाइप है टार, तो इस वाले फाइल को मूव करूँगा टार में। अब मुझे इसके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए कमांड होगा टार -x। -x मीन्स होता है एक्सट्रैक्ट एंड f मीन्स फाइल। तो फाइल कौन सा, no1.tar। तो यहाँ पर जो मेरे पास डाटा आया उसका नेम है data5.bin। अब जो था मैं सबसे पहले इसका डाटा टाइप चेक करूँगा, मीन्स फाइल टाइप चेक करूँगा। तो फाइल data5.bin, इसका जो था अगेन टार आया है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इस वाले फाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब इस वाले फाइल को data5.bin फाइल को मैं मूव करूँगा no1.tar में। सो मूव data5.bin no1.tar। ओके अगेन जो होता है इसको एक्सट्रैक्ट करना है। सो tar -xf no1.tar ls। यहाँ पे आया data6.bin। अगेन जो होता है मैं इसका फाइल टाइप चेक करूँगा, ये जो होता है bzip2 है, तो मैं इसको मूव कर दूंगा data6 को bz2 में। अगेन जो होता है मुझे इसको डीकंप्रेस करना पड़ेगा, इसलिए bzip2 -d एंड data6.bz2 ls। यहाँ पे अब आया data6, मैं जो होता है इसका फाइल टाइप चेक करूँगा, फाइल data6। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एक्सटेंशन है वो है टार। सो मूव data6, कहाँ मूव करना है, data6.tar एक्सटेंशन में ls। इसको जो होता है अगेन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो tar -xf data6.tar। यहाँ पे data8.bin आया है, मैं जो था उसका टाइप अगेन चेक करूँगा। सो फाइल data8.bin, ये जो था gzip फाइल है, तो मैं इसको मूव करूँगा gz में एंड data8.gz। अगेन जो होता है उसको डीकंप्रेस करना पड़ेगा data8.gz को। सो gzip -d data8.gz। फाइल आ गया। अगेन जो होता है मैं इसका डाटा टाइप चेक करूँगा, मीन्स फाइल टाइप चेक करूँगा। सो फाइल data8, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आस्क लिखा हुआ आ रहा है। सो कैट data8, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जो था पासवर्ड मिल गया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C, एक कदम बैक आया ls, मैं सारी डायरेक्टरी को डिलीट कर देता हूँ। सो rm-r bandit13, यहाँ पे मैं फाइल बनाऊंगा bandit13 के नेम से। यहाँ पे पासवर्ड को सेव कर दूंगा, कैट bandit13। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड को सेव कर लिया है। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।